हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने समझा था कि आखिर इंजीनियरिंग माइंड क्या होता है, और मैंने उससे पहले इंट्रो में एक चीज बताई थी कि इंजीनियरिंग करने के लिए इंजीनियरिंग माइंड का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम समझेंगे इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, आज मैं एक बात बोलता हूं कि इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की भी जरूरत नहीं होती। इंजीनियरिंग तो बस एक टूल है। इंजीनियरिंग तो बस एक टूल है कि जो आपने सोचा है अपने कॉमन सेंस से उसे आप इंप्लीमेंट कर सकें, बस यही है। इंजीनियरिंग सिर्फ एक टूल है उस चीज को बनाने का जो आपने सोचा है। जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर्स हुए हैं आज इस वर्ल्ड में, उन्होंने सबसे पहले अपने खुद के इंजीनियरिंग माइंड को समझा है कि वो किस दिशा में जा रहा है। यानी निकोला टेस्ला जो थे, महान इंजीनियर थे, उनके बचपन में ही उनका इंजीनियरिंग माइंड डेवलप था। लेकिन फिर अगली बात ये है, अब आप सोचो, ऐसा बच्चा, यानी निकोला टेस्ला की मैं बात कर रहा हूं, कि जो बच्चा मशीनों से खेला है, इंस्ट्रूमेंट्स से खेला है, इंस्ट्रूमेंट्स पे काम किया है, क्या वो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग लेगा? क्या आप सोचिए, नहीं ना। वो क्या लेगा? या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेगा या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेगा। समझिए इस चीज को। ठीक है, कोई नहीं, निकोला टेस्ला एक बड़े इंजीनियर थे, ले भी सकते थे सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन उन्हें पता था अपने बारे में कि मेरा इंजीनियरिंग जो माइंड है वो किस दिशा में जा रहा है, मशीनों की तरफ जा रहा है। तो उसके हिसाब से उन्होंने अपना टूल चॉइस किया, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपको पता है, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक किया था और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक किया था। तो आप समझ चुके होंगे इस चीज को कि अपना दिमाग यानी अपना इंजीनियरिंग माइंड किस जगह जा रहा है उसे पकड़ना है और फिर अपनी ब्रांच को सेलेक्ट करना है। यही बात है कि जो निकोला टेस्ला जो थे वो बचपन से ही इंजीनियर थे। उनके दिमाग में मशीनों और बिजली से रिलेटेड थॉट्स, विचार आते रहते थे। इसलिए निकोला टेस्ला को चाहिए था एक टूल कि जो मैं सोच रहा हूं उसे मैं इंप्लीमेंट कर सकूं। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया। अब आप सोचिए, विचार हम सबके मन में भी आते हैं, लेकिन हम उसको कभी भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश ही नहीं करते, और जिन्होंने इंप्लीमेंट किया वो आज कहां पर है आपको पता ही है। इसीलिए इसी खूबी की वजह से निकोला टेस्ला महान इंजीनियर, क्रांतिकारी इंजीनियर, महान आविष्कारक निकले, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को इंप्लीमेंट देने के लिए ही इंजीनियरिंग किया था। हम अपने चुनाव पर निर्भर करते हैं, हमारा भविष्य हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि आपने क्या चुना है। अगर आपकी सोच जैसी चल रही है, यानी बचपन में आपने क्या किया है उस पर आप गौर कीजिए और उस हिसाब से ही आप डिसीजन लीजिए फ्यूचर का। तभी तो जितने भी महान इंजीनियर्स हुए, उन्होंने सबसे पहले खुद को समझा कि भाई मेरा इंजीनियरिंग माइंड कहाँ जा रहा है, क्योंकि बचपन से था तो इंजीनियरिंग माइंड सब में, जो भी महान इंजीनियर हुए, लेकिन उन्होंने समझा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा माइंड कहाँ जा रहा है। तो आप समझ ही चुके हो, जैसे निकोला टेस्ला का मशीनों में, बिजली में जाता था, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकले, और फिर जॉन स्मियटन, डेविड एंडरसन, ये सिविल इंजीनियर निकले। कल्पना चावला, नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग एरोस्पेस इंजीनियरिंग की इन्होंने। तो यही बहुत बड़ी बात है कि खुद को पहचानना जरूरी है कि हमें किस चीज से इंजीनियरिंग करनी है। देखिए, एक फैक्ट बात है कि आज उस टाइम के जमाने, आज हजारों टाइम्स बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी बच्चा निकोला टेस्ला जैसा इंजीनियरिंग माइंड नहीं रख रहा है। तो भाई यार, ऐसा तो क्या था निकोला टेस्ला में कि वो आज के इंजीनियर से बहुत ज्यादा आगे थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि उनका माइंड सेट क्लियर था, यानी उनका गोल क्लियर था कि उन्हें आगे क्या करना है। और आज 80% जो ग्रेजुएट्स हैं उनको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। और फिर क्या था कि जो निकोला टेस्ला थे, उन्होंने जो इंजीनियरिंग जो ब्रांच चॉइस की वो उस हिसाब से चॉइस की कि उनका माइंड किस दिशा में जा रहा है। और फिर क्या होता है, जैसे आज की टाइम की हम बात करें तो हम अपने हिसाब से ब्रांच ही नहीं चॉइस करते और मिलती भी नहीं है। IIT NITs में क्या होता है,
जैसे आपने सिविल डाला, आपको मिल गई मैकेनिकल, आपने मैकेनिकल डाला, आपको मिल गई इलेक्ट्रिकल। कोई कंप्यूटर साइंस लेना चाहता है उसको मैकेनिकल मिल जाती है। तो ये होता है। और देखिए फिर दूसरी चीज ये थी कि जो निकोला टेस्ला थे वो स्कोप के पीछे नहीं भागे, बल्कि उन्होंने स्कोप बनाया अपनी इंजीनियरिंग ब्रांच में। और आज हम सबसे पहले स्कोप को देखते हैं कि यार किस इंजीनियरिंग ब्रांच में क्या स्कोप चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, आजकल किसकी मार्केटिंग ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं ब्रांच चॉइस करने का। फिर दूसरी बात कि जो निकोला टेस्ला थे उन्होंने इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए करी थी। और हम क्या करते हैं आज, ओनली डिग्री और डिप्लोमा। चलो डिप्लोमा तो कोई नहीं करता, डिग्री के लिए करते हैं बस इंजीनियरिंग, कि भाई कोई कंपनी में जॉब मिल जाएगी। और फिर जो सबसे अलग बात थी कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, और आज हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर घूम फिर के एक ही बात आती है कि जो निकोला टेस्ला थे उन्होंने खुद को समझा था कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। यही मेन रीजन है कि आज हम खुद पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम अपने हिसाब से ब्रांच चॉइस नहीं करते हैं कि हमारा दिमाग किस चीज में चल रहा है, हम उस पर एनालिसिस ही नहीं करते हैं। हम खुद के दिमाग पे बस करनी है इंजीनियरिंग, कर लिया। अरे क्यों कर लिया, आप सबको पता होगा, IIT से इंजीनियरिंग करी, लाइफ सेट। और फिर जो लास्ट चीज जो उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड। वो कुछ ना कुछ नया नया सोचते रहते थे, वो फ्यूचर की बातें करते थे। यानी वो खुद पे जब वो सोते थे कमरे में तो बहुत ज्यादा ध्यान लगाते थे, मतलब सोते सोते कि और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या बन सकता है, सोचते थे। लेकिन हम इस चीज पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं आज कि इंजीनियरिंग ठीक है हमने करी, लेकिन अब हम क्या करेंगे उसका, कुछ नहीं है। यही होता है ना कि क्या करें यार, इंजीनियरिंग कर लिया, कुछ नहीं है यार। इंजीनियरिंग में बहुत कुछ है, लेकिन सोचने की बात है, करने की बात है, समझने की बात है, सीखने की बात है, लेकिन नहीं हो रहा है। काफी बच्चे नहीं करते इंटरेस्ट के साथ इंजीनियरिंग, और काफी बच्चे तो कोई दोस्त मेरा जा रहा है इसलिए मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, है क्या नहीं। और ये पर्टिकुलर ब्रांच मैंने इसलिए ली था कि इसमें गवर्नमेंट जॉब ज्यादा आती है, बस ये रीजन। अपना पूरा गोल नहीं है कि इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, बस एक ही गोल है कि हमें लाइफ में सेट होना है। दोस्तों मेरा एम सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको समझाऊं इस चीज को कि जितने भी महान साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या आविष्कारक हुए हैं, यानी इंजीनियर्स हुए हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है भाई अपने बचपन में। तो काफी समझने के बाद ये पता चलता है कि भाई जितने भी जो वैज्ञानिक थे, जितने भी इंजीनियर्स थे, 8 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक बड़े क्रिएटिव थे, बड़े एक्टिविटी करते थे। इसलिए अपने जो बच्चे होते हैं तो उनको भी 8 से 16 साल तक की उम्र में एक्टिविटीज करने दीजिए। इसलिए माता पिता का ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो आपको पता होगा अपने इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल जो है, अधिकांश स्कूल यानी 50% स्कूल ऐसे हैं जहां पर एजुकेशन में रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, यानी रट्टा लगाते जाओ, रट्टा लगाते जाओ। तो उससे होता क्या है कि बच्चों की कॉमन सेंस सीखने की स्किल्स है वो बहुत कमजोर हो जाती है। एक तो क्या है कि फालतू का होमवर्क दे दिया जाता है कि भाई दिवाली का होमवर्क कर लाओ, शीतकालीन होमवर्क कर लाओ, ग्रीष्मकालीन होमवर्क कर लाओ। अब ऐसा नहीं है कि होमवर्क देना गलत है, अच्छी बात है, लेकिन होमवर्क का अर्थ ये भी होना चाहिए कि होमवर्क यानी घर का काम आपने जो स्कूल में सीखा है, टीचर एक आपको टास्क देगा, उस टास्क को आपको टीचर के सामने सॉल्यूशन करके देना होगा। ये होता है सही मायने में होमवर्क का अर्थ, ताकि यानी होमवर्क ऐसा हो जो कि बच्चे की कॉमन सेंस को सुधारे। मैं जैसे अपना एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम छोटे थे, बस मैं अपने मैथ्स के टीचर्स और साइंस के टीचर को बड़ा शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि वो जो सवाल देते थे वो बड़े कॉमन सेंस वाले देते थे। ग्रीष्मकालीन में जहाँ और बच्चों को साइंस का मतलब ये चैप्टर ये क्वेश्चन आंसर ये कर लेना ऐसे देते हैं, हमारे पास एक ही क्वेश्चन आंसर दिया। आपको क्या करना है बच्चों, अपने आसपास जो भी पेड़ पौधा है उसकी पत्ती तोड़ना और उसको अपनी नोटबुक में चिपका लेना और उसका नीचे नाम लिखना।
अब भाई इसमें हम कॉपी भी नहीं कर सकते क्योंकि टीचर को पता चल जाता, अच्छा तो उसके साथ रहता है, जो तेरी पत्तियां और उसकी पत्तियां सेम हो गई। तो वहां पर हमको ऑब्जर्वेशन और कॉमन सेंस का समझ में आया। यानी बच्चों के लिए होमवर्क तभी अच्छा है कि अगर बच्चा होमवर्क करते करते कॉमन सेंस भी सीख जाए कि मैं इस सवाल को कैसे टैकल करूंगा। जैसे हमारे मैथ्स में क्या होता था, सवाल बिल्कुल बदल देते थे सर, एक ही सवाल देते थे बस होमवर्क के लिए, लेकिन वो भी हमसे नहीं होता था क्योंकि कॉमन सेंस लगाना पड़ता था। ये होता है मतलब जो बच्चे IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं उनको पता होता है जब वो क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, तो वहां पर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स दिमाग में चलते हैं, कौन सा लगेगा, तो वहां पर कॉमन सेंस डेवलप होता है। ये है मेन चीज। मतलब बच्चे को ऐसा होमवर्क दो जिसमें चाहे एक सवाल हो लेकिन लगाना पड़े उसमें दिमाग, तब तो उसकी कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगी। तो बचपन में हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, पर मैं यही कहना चाहता हूँ सभी से, सभी पेरेंट्स से, कि जो ये 8 से लेकर 15 साल की उम्र जो होती है ना, इसमें बच्चा बड़ा क्रिएटिव होता है। अगर बच्चे को इस दिशा में पकड़ लिया जाए कि बच्चा इस उम्र में कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो हम बच्चे का फ्यूचर सेट कर सकते हैं अच्छे से। जैसे कोई बच्चा ड्राइंग बनाता है तो उसको हो सकता है कि ड्राइंग का इंटरेस्ट हो, लंबे समय तक अगर ड्राइंग बना रहा है बचपन में ही, तो ड्राइंग पे फोकस है, तो उसको फाइन आर्ट दिला दीजिए, वो और आगे कैरियर बना लेगा। अगर किसी बच्चे को कुछ बनाने का शौक है तो आप उसको इंजीनियरिंग दिला दीजिए, दिमाग में कुछ चलता होगा कि गाड़ी खिलौनों से खेलता होगा। दोस्तों सच बात है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि जो गाड़ियों से खेलते हैं बच्चे नहीं होते, ये इंजीनियर होते हैं, गाड़ी से जो खेलते हैं। दोस्तों बचपन ही वो उम्र होती है, यानी 8 से लेकर 15 साल तक, जिसमें ही बच्चे का कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप कर दी जाती है। याद रखना इस बात को। और जिसमें कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप हो जाती है, फिर उसकी कोई दिक्कत नहीं आती, वो अपने फैसले खुद भी ले सकता है आगे चलकर कि पापा मैं ये करूंगा, पापा मैं इंजीनियरिंग करूंगा, पापा मैं आर्ट सीखूंगा, पापा मैं बिजनेस करूंगा, पापा मैं जूस बनाने का वो खोलूंगा। सब कर लेता है वो, लेकिन जिसमें कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन हो। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी एजुकेशन ऐसी हो ताकि कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन आपको आ जाए स्कूल के अंदर। बस बचा क्या, डिजाइन और एनालिसिस, ये इंजीनियरिंग के टूल्स है। अब आप सोचोगे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है, तो मैं बताता हूँ। उनमें क्या किया जाता है कि प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं। लास्ट ईयर हमने बनाए थे, लास्ट ईयर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। अब उससे होता क्या है वो समझते हैं। उससे होता सिर्फ इतना सा है कि मैंने तो ये नोटिस किया था हमारे कॉलेज में 95% प्रोजेक्ट हर साल रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट हो रहे थे। वही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट 2010 में भी एक बच्चे ने बनाया था, वही 2012 में बना दिया, वही 2020 में बना दिया, वही सेम रिपीट। हाईवे का प्लान बना दिया, वही रिपीट हो रहा है। और अगर कोई 1-2% अलग से प्रोजेक्ट हमने देखा, वो भी 2 या 3 साल में, जब हम फर्स्ट ईयर में थे, जब हम थर्ड ईयर में आए, बस उसके बाद देखा ही नहीं। क्योंकि वो भी कौन बच्चे थे, जब उनसे बात करें तो हम बचपन से ऐसी एक्टिविटी करते थे। तो कार को खोलना, बिजली से वो मोटर चलाते थे ना पहले, हम सेल को जोड़ के 2 तारों से मोटर चलाते थे, तो लोग ऐसी एक्टिविटी ज्यादा करते थे, इसलिए उनके 2-4 प्रोजेक्ट अच्छे निकलते थे। तो फाइनली यार मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरी स्टोरी से कि आप सबसे पहले आप खुद को देखो कि मैं कौन सी ब्रांच ले सकता हूँ इंजीनियरिंग में। अगर आप मार्केट देखोगे तो आप एक जो सफल इंजीनियर बनते हैं ना, काफी लोग जो निकलते हैं, वो नहीं बन पाओगे। हालांकि आप इंजीनियर तो बन जाओगे, लेकिन काम आपको फिर वही MBA के अंडर में करना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट टीम होती है उसके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। ये होता है स्किलफुल इंजीनियर, वही होता है जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर देता है। जैसे आज के टाइम में कचरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप कचरे के लिए क्या कर सकते हो वो आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। आप कोई ऐसा सॉल्यूशन दीजिए, इफेक्टिव सॉल्यूशन दीजिए। और भी देखिए यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे इंडिया में एनर्जी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि भाई बिजली बहुत कम होती है, लाइट चली जाती है कि नहीं, रोड कितने खराब है, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी ताकि हम रोड को और भी ज्यादा प्रिजर्व कर सके। बहुत सारी चीज होती है, बारिश का पानी जैसे रेन हार्वेस्टर बनाते हैं, और भी क्या क्या टेक्निक्स हम लगा सकते हैं। ये सारी कॉमन सेंस से चलेंगी आप, और आपका दिमाग जिस फील्ड में काम करे उसको पकड़ लो बस।
और उसमें आप आगे बढ़ो। जरूर नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करो, कोई नहीं कहेगा, हाँ, लेकिन इंजीनियरिंग माइंड जरूर रखो, यानी ऑब्जर्वेशन और कॉमन सेंस, सोचने की पावर आप में होनी चाहिए, आप सक्सेस हो। और दोस्तों, जो ये मेरा वीडियो बनाने का जो एम था वो यही था कि मैं आपको ये बताऊं साफ साफ कि 50% इंजीनियरिंग कॉमन सेंस होती है। इसलिए तो कहते हैं कि बचपन में बच्चा जिसके पास कॉमन सेंस होता है वो आधा इंजीनियर होता है, क्योंकि कॉमन सेंस ही इंजीनियरिंग की पहली सीढ़ी होती है। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आपने भले इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन आप सोच रहे हो, आइडिया ही नहीं मिल रहा, तो आप एनालिसिस और डिजाइन किस पर करोगे भाई? कुछ सोचोगे उसी पर तो करोगे। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, इनकी यही खूबी होती है कि वो सोचते हैं। और आपने देखा होगा कि अधिकतर जो खोजें करी गई हैं वो मैक्सिमम ऐसे लोग थे जो इंजीनियरिंग करी थी, उन लोगों ने इंजीनियर थे और इन्वेंशन भी उन्होंने की है। क्योंकि साइंटिस्ट और इंजीनियर में बस यही फर्क होता है कि साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा करता है चीजों की, और इंजीनियर बहुत ज्यादा कॉमन सेंस लगाता है। मजाक नहीं है, इंजीनियर भी साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट भी इंजीनियर होता है, रियलिटी है ये। आप अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि साइंटिस्ट क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है, साइंटिस्ट क्या होता है। लगभग चीजें सेम होती हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि साइंटिस्ट बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करता है अपनी, और जो इंजीनियर होता है वो कॉमन सेंस का यूज ज्यादा करता है। और भाई डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन तो दोनों ही करते हैं। तो दोस्तों, मैं लास्ट में बस एक ही बात बोलूंगा कि आप सबसे पहले इंजीनियर निकोला टेस्ला की तरह सोचें खुद से कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इंजीनियरिंग के लिए बना हूं क्या? सोचना एक बार। अगर हाँ आंसर आता है तो आप इंजीनियरिंग करिए और अपने मनपसंद ब्रांच से इंजीनियरिंग करें, क्योंकि बहुत चक्कर पड़ता है दोस्तों। आप देख चुके हो काफी सारे बच्चे IITs NIT से इंजीनियरिंग करते हैं, फिर बाद में क्या होता है, कोई MBA करने चला जाता है, कोई IAS की तैयारी करता है। होता है ऐसा, बहुत होता है, देखा गया है जनरली। तो दोस्तों, मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, तो कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।